सो कैसे हो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे प्रीपोजिशंस का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1, ही हैज बीन एब्सेंट डेज मंडे। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं फॉर, सिंस, बाय एंड फ्रॉम। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ क्या दिया गया है कि मंडे क्या दिया गया है। मंडे एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, वीक का फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। उस फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम से क्या है, कोई एक्शन हो रहा है। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले क्या बताया है कि फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम से कोई एक्शन स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस। तो ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। इसके अलावा इसके अगेंस्ट में फोर कहाँ पे यूज होता है? फोर वहाँ पे होता है जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया रहता है। अगर ऐसे रहता है ही हैज बीन एब्सेंट डेज 4 days, ही हैज बीन एब्सेंट डेज 4 days, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, 4। सेकेंड, आई एम फोन्ड डेज क्लासिकल म्यूजिक। फोन का क्या मीनिंग होता है? फोन मीन्स लाइकिंग, किसी को पसंद करना, किसी चीज का इंटरेस्ट होना, हॉबी होना। तो फोन के साथ में हमेशा ही क्या यूज आता है, फॉन्ड ऑफ। क्या यूज आएगा, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मीन्स मुझे कोई चीज पसंद है, आई लाइक समथिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द ट्रेन वेंट डैश टनल। ऑप्शन है अलोंग, अक्रॉस, थ्रू एंड ओवर। अब आप देखिए, और तो कोई चीज के ऊपर रखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर कोई चीज रखी हुई है तो हम क्या बोलते हैं, टच होकर रखी है तो उसके लिए हम बोलते हैं ऑन। और उसके ऊपर से कोई जा रही है, जैसे एरोप्लेन फ्लाइज ओवर द अर्थ, ऊपर से। अलोंग, अलोंग मैंने लास्ट में बताया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने बीच का एग्जाम्पल लिया था, ये रिवर है तो इस रिवर के किनारे चलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, अलोंग। अक्रॉस क्या होता है, एक तरीके से रिवर को क्रॉस करना। थ्रू भी क्रॉस करना होता है, लेकिन अब डिफरेंस क्या रहता है अक्रॉस और थ्रू में। अक्रॉस में हम यूजुअली तब यूज करते हैं कि अगर कोई लीनियर सरफेस की तरह बात हो रही हो। अगर अक्रॉस हम कहीं पैदल चल के जा रहे हो, बट अगर कोई थिंग है उसके थ्रू निकल रहे हो आप, उसके अंदर कोई ओपनिंग है उसके थ्रू निकल रहे हो, जैसे टनल है, उसके लिए हम हमेशा ही थ्रू यूज करेंगे। सो द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। He divided his property dash his 2 sons। अब मैं ऑलरेडी आपको बहुत बता चुका हूँ कि अगर टू के लिए कुछ भी वर्ड आता है तो उसके लिए हम बिटवीन यूज करते हैं। मोर देन टू होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टी की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है, 2 sons के बारे में बात हो रही है। तो आंसर क्या आएगा, बिटवीन। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन 2 sons। अगर 2 की जगह अगर 3 sons होता तो क्या बोलते, अमंग हिज 3 sons। Finish. The problem is dash my understanding। Options है above, over, beyond and beside। So the problem is beyond my understanding। Beyond means परे, मेरी जो सोच है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके परे है ये प्रॉब्लम, मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता। प्रॉब्लम के साथ ना तो अबोव यूज होगा ना ओवर यूज होगा। बिसाइड तो क्या होता है, इन द साइड ऑफ। लास्ट को हमने देखा था कि द चाइल्ड सेट beside his mother during ceremony। तो beside क्या होता है, साइड में। करेक्ट आंसर इज beyond। नेक्स्ट, ही इज सफरिंग दिस फीवर। अब सफरिंग के साथ में हमेशा ही हम फ्रॉम यूज करेंगे, और इसमें से जब ING आ रहा है तो उसके बाद तो फ्रॉम ही यूज करना है, और किसी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। शी इज मैरिड डैश ए बिजनेसमैन। मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, प्रीफर के साथ में हम क्या यूज करते हैं, टू। आई प्रीफर कॉफी टू टी। इसके साथ ही मेरी के साथ में क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। अगेन सुपीरियर के साथ में क्या यूज करते हैं, टू। और अगर कोई दो फिक्स पॉइंट की बात हो रही है, वहां से ट्रेवल स्टार्ट होता है। ही स्टार्टेड ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा।
जिस पॉइंट पे पहुंचने वाला है उसके लिए हम टू यूज करेंगे। सी इज मैरिड टू ए बिजनेसमैन। नेक्स्ट, द बॉय वाज अक्यूज्ड डैश स्टीलिंग मनी। अगेन अक्यूज के साथ में क्या यूज होगा? अक्यूज मतलब किसी पे इल्जाम लगाना। अक्यूज के साथ में हमेशा ही ऑफ यूज होगा। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी। ये अब इनके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ कुछ के अंदर तो आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है कि किसके साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन आने वाला है। ही इंसिस्टेड, अब ये में रिपीट हो रहा है। इंसिस्ट का तो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी कवर करवाया था। सो ही इंसिस्टेड दिस गोइंग टू द मार्केट। इंसिस्ट के साथ वो क्या आता है? ओन आता है। इंसिस्टेड ओन गोइंग टू द मार्केट। अब ओन की लिस्ट में हमारा एक और वर्ड जुड़ गया है। माई हाउस इज सिचुएटेड दिस द रिवर, एट, नियर, बिसाइड और बाय। करेक्ट आंसर क्या होगा? बाय द रिवर। बाय द रिवर मीन्स रिवर के बैंक में। ये रिवर है, यहाँ पे उसका हाउस लोकेटेड है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाय द रिवर। बिसाइड्स हम कंपेरेबल थिंग्स के लिए यूज करते हैं। सी हैज बीन वर्किंग हियर डैश 5 years। ये मैं थोड़ी देर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्या अक्सर कंफ्यूजन क्या रहता है, किसकी बात करें। यहाँ पे आपको बस इतना ही देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम की ही बात हो रही है कि 5 years है तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होगा? 4। सिंपल। द शॉप रिमेन्स ओपन डेज 10 PM। जो दुकान है 10 बजे तक खुली रहती है, तो ऑब्वियसली क्या ऑप्शन आएगा? या तो टिल आएगा या फिर अनटिल आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनटिल। वी स्टेड इन दिल्ली डेज 2 months। अगेन 2 months क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? 4 यूज करेंगे। ऑप्शन बी। इन ऑप्शंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है कि कहाँ 4 आएगा, कहाँ सीन आएगा, तब तक जब तक ये आपकी मेमोरी में फिट ना हो जाए। आपको क्वेश्चन को देखते ही स्ट्राइक होना चाहिए, इसके अंदर तो 4 ही आएगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। वी वेटेड डेज द बस फॉर हाफ एन आवर। तो वेट के बाद में क्या यूज होता है? वेट फॉर। कि वेट बाई होगा नहीं, वेट ऑन, वेट एट, देखने से हमें लॉजिकल लग रहा है। सो वी वेटेड फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश हिज चाइल्डहुड। अभी चाइल्डहुड क्या दिया है? एक फिक्स पॉइंट इन द पास्ट दिया है, एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट कि वो बचपन से ही क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑब्वियसली क्या आंसर आएगा? सिंस। दे विल कम बैक डैश ए वीक। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इन ए वीक। वो एक सप्ताह में वापस आ जाएंगे। 4 ए वीक, सिंस ए वीक। सिंस और 4 वाला तो ये है ही नहीं क्वेश्चन। वो तो 4 और सिंस तो तब आता है कि जब, देखिए मैं पिछले स्लाइड में वापस आता हूँ, कब आता है? जब कोई एक्शन पास्ट में हुआ और वो कंटिन्यू हो रहा हो। देखिए यहाँ पे क्या फर्क है? सिंस कब आएगा? कोई भी एक्शन पास्ट में किसी पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू टिल डेट। ही लिव्ड इन मुंबई डैश 2010 to 2015। अगेन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई 2 पॉइंट की बात हो रही हो, डेस्टिनेशन की बात हो रही हो कि यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रहा है, या पीरियड ऑफ टाइम हो यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो क्या आएगा? यहाँ पे फ्रॉम आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? टू। तो ही लिव्ड इन मुंबई। अब पीरियड की बात हो रही है 2010 से 15 के बीच में वो मुंबई में रहा। सो ही लिव्ड इन मुंबई फ्रॉम 2010 to 2015। He finished his work days the evening।
अब यहाँ देखने से पता चल रहा है कि क्या आना चाहिए, बाय द इवनिंग। उसने शाम होने से पहले ही, शाम होते ही अपना काम फिनिश कर लिया। 19 we have known each other days our school days, again repetition, fixed point of time in the past, then action continue हो रहा है उसके बाद में आज तक, कि हम उस टाइम पे भी जानते थे। we have known, तो obviously क्या आएगा इसके लिए, since। 20 I have been reading this book dash 2 hours, again उसी फॉर्मेट I have been reading, कोई काम कंटिन्यूस हो रहा है। और क्या दिया गया है हमें, ड्यूरेशन दिया गया है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, 4। 21 अभी मैंने समझा था, द कैट इज सिटिंग ऑन, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, उसको हम टेबल मान लेते हैं। तो इस टेबल के ऊपर कोई चीज़ टच करके रखी हुई है, कोई बुक रखी है, तो उसका हम क्या बोलेंगे, ऑन। कोई चीज़ ऊपर है जो टच नहीं हो रही है, उसको हम बोलेंगे ओवर। नीचे है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अंडर। अंडर जो टच नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। कैट टेबल के ऊपर टच होके ही बैठी रहेगी, ऐसा तो नहीं हवा में रहेगी, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑन। देयर इज ए पार्क डैश माई हाउस, देयर इज ए पार्क इन माई हाउस, नॉट पॉसिबल, बाय माई हाउस, ऑन माई हाउस, ऑब्वियसली नियर माई हाउस। द स्कूल इज एस द हॉस्पिटल एंड द मार्केट, जो स्कूल है, हॉस्पिटल और मार्केट के ऑप्शंस क्या हैं, बिटवीन, बीच में हो सकती है, अमंग, अमंग तो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, नहीं हो सकती, अगर 3 पॉइंट्स दिए रहते एटलीस्ट तो हो सकती है। इन तो नहीं है, दोनों है तो पॉसिबल ही नहीं है, और एट भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज बिटवीन। ही लिव्स इन मुंबई, सिंपल, हम किसी सिटी की बात कर रहे हैं और वहाँ पे वो रहता है, तो लीव के साथ में क्या आता है, इन। यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन और हो रहा है कि लीव्स एट भी आता है कुछ जगह, लेकिन एट का मैं बताता हूँ एट कहाँ पे आता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे हो, स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स या लोकेशन की, जैसे हम बात करेंगे कि ही लिव्स डैश एट 22nd स्ट्रीट ओल्ड राजेंद्र नगर, तो हम यहाँ पे एट यूज करेंगे क्योंकि एकदम स्पेसिफिक एड्रेस दिया क्योंकि 22nd स्ट्रीट पे रहता है और राजेंद्र नगर में। तो अगर स्पेसिफिक लोकेशन दी गई है तो हम यूज करेंगे, टू द पिन पॉइंट लोकेशन दिया तो एट यूज करेंगे, और वही जैसे बड़ी सिटी का नेम है या फिर बड़ी एरिया का नेम है, जैसे ही लिव्स इन राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, ही लिव्स इन मुंबई, बट ही लिव्स एट 22nd स्ट्रीट और ही लिव्स एट हाउस नंबर सो एंड सो वहाँ पे क्या आएगा, एट। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, इन। शी इज स्टैंडिंग डैश द डोर, करेक्ट आंसर क्या होगा, शी इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब ये डोर है, दरवाजा है, वो दरवाजे में खड़ी है, तो बाय ओवर नियर तो है नहीं है, दरवाजे के अंदर खड़ी है, तो क्या आएगा, एट द डोर। द बॉल इज डैश द बॉक्स, इनसाइड, इनटू, विद इन, अमंग। विद इन और अमंग तो आएगा नहीं, ये तो इसको बॉक्स के अंदर के यूज होते नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इनसाइड। इनटू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बॉल है, बॉक्स के अंदर क्या है, पड़ी हुई है, तो क्या है, स्टेटिकली वहीं पे है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या आएगा, इनसाइड। अगर कोई मूवमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, ये यहाँ से गया और रूम के अंदर गया, तो हम क्या बोले, ही वेंट इनटू द रूम। जब कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा होता है तो हम इनटू का यूज करते हैं, अदरवाइज जो है, अगर कोई बंदा पहले से रूम के अंदर बैठा हुआ है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ही इज इनसाइड द रूम। द बॉय रैन डैश द रोड, द बॉय रैन ओवर द रोड, ऊपर, अक्रॉस, बाय और अलोंग,
करेक्ट आंसर शुड बी द बॉय रैन अक्रॉस द रोड। रोड है लंबी, उसमें इधर से उधर ही दौड़ेगा, ऊपर तो क्यों दौड़ेगा, अलोंग साइड में क्यों दौड़ेगा, साइड में तो जगह ही नहीं होती रोड के। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द सन रोज डैश द ईस्ट। ऑब्वियसली क्या दिमाग लगाना है इसमें, द सन राइजेस इन द ईस्ट। हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। तो प्लेन के लिए क्या यूज होगा, बट थ्रू। थ्रू क्यों यूज होगा, ये क्लाउड्स हैं, उनके अंदर से एक तरफ से एंट्री होगी प्लेन की, दूसरी तरफ से एग्जिट होगा। तो विद टनल का जो मैंने एग्जांपल दिया था, जो टनल हो गया, क्लाउड्स हो गया, जिसके अंदर 3D काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर से हमेशा ही थ्रू वर्ड यूज होगा। ओवर, अलोंग, अक्रॉस। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ही जंप्ड डैश द रिवर। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, ही जंप इन, इनसाइड और इनटू कब आते हैं। मैंने बताया था अगर कोई डायनेमिक मूवमेंट हो, कोई व्यक्ति मूव कर रहा है और फिर जाके वो कहीं पे एंटर करता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनटू यूज करते हैं। तो ही जंप, बंदा जंप किया और रिवर के अंदर गया, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, जंप्ड इनटू द रिवर। ही डाइड डैश कैंसर। ऑब्वियसली क्या आएगा, ऑफ आएगा। डाई के साथ क्या आता है, ऑफ। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ टीबी। शी वॉज पनिश्ड डैश बीइंग लेट। पनिश के साथ हमेशा ही क्या आएगा, फॉर। ही वॉज पनिश्ड फॉर, शी वॉज पनिश्ड फॉर बीइंग लेट। दिस बुक वॉज रिटन, ऑब्वियसली क्या आएगा, बाय। बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बुक वॉज रिटन बाय ऑथर। ही वॉज फाइंड डैश ब्रेकिंग द लॉ। अब ऑब्वियसली क्या आएगा यहाँ पे, फोर। फोर जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज होने वाला प्रीपोजिशन है। अब फोर हो गया, ऑन हो गया, ये कहाँ पे आएंगे, तो उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए और उनको एक साथ ला लीजिए। सो ही वॉज फाइंड फॉर ब्रेकिंग द लॉ। द वर्क वॉज कंप्लीटेड डैश हिम। द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हिम। फ्रॉम हिम तो आएगा नहीं, लॉजिकल ऑफ हिम भी नहीं आएगा, विथ हिम भी नहीं आएगा। द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हिम। आई एम थैंकफुल डैश यू फॉर योर हेल्प। ऑब्वियसली क्या आएगा, आई एम थैंकफुल टू यू। थैंकफुल टू यू, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट, ही सक्सीडेड डैश हिज हार्ड वर्क। ही सक्सीडेड थ्रू हिज हार्ड वर्क, विथ हिज हार्ड वर्क, बाय हिज हार्ड वर्क। तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है, बाय। कई बार क्या होता है कि दो हमें कंफ्यूजन लगता है, जैसे थ्रू और बाय है, बट जो हमें क्या चूज करना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना होता है। एग्जाम इसी के बारे में तो है कि दो ऑप्शन दिए गए हैं, जो हमें सबसे एक बार लिखा रहता है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हमें क्या लग रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बाय। ही सक्सीडेड बाय हिज हार्ड वर्क। अपने हार्ड वर्क के कारण उसे सफलता मिली। Third, he was accused dash theft. He was accused of theft. Accused के साथ में हमेशा क्या यूज आता है, of. He was accused of this. She is confident about her success, या with her success, या in her success, और of her success. तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट के बाद भी क्या यूज आएगा हमेशा, कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस। अगेन नेक्स्ट जो पूछा था हमने, एडिक्शन के साथ में क्या आता है, एडिक्टेड टू यूज आएगा हमेशा। सी ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू कॉफी। द टीचर वॉज एंग्री डैश द लेजी स्टूडेंट। सो एंग्री विथ, लास्ट में भी हमने किया है, एंग्री के साथ में हम क्या यूज करेंगे, एंग्री विथ लेजी स्टूडेंट। शी इज जेलस डैश हर फ्रेंड्स सक्सेस। जेलस ऑफ, वो उससे जलता है, जलती है, तो ऑब्वियसली क्या यूज होगा, ऑफ।
सीनियर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ही सीनियर डैश मी बाय 3 years, सीनियर टू, और क्या आएगा, जूनियर टू, आई प्रीफर टी टू कॉफी, तो यहाँ पे क्या आएगा हमसे, ही इज सीनियर टू मी बाय 3 years, वो मेरे से 3 साल सीनियर। 44, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस, ऑब्वियसली ऑन हिज सक्सेस आएगा, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। द बॉस वाज प्लीज्ड डैश हिज वर्क, प्लीज के साथ क्या आएगा, प्लीज्ड विथ। अगर किसी पर्सन के साथ में है प्लीज, तो क्या अगर कोई व्यक्ति किसी पर्सन से प्लीज्ड है, उससे रिलेटेड कोई टास्क जैसे यहाँ पे वर्क है, तो क्या आएगा, ही वाज प्लीज्ड विथ हिज वर्क। ऑप्शन सी। 46, शी इज गुड डैश मैथमेटिक्स बट वीक डैश इंग्लिश, तो शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, गुड के साथ में हमेशा ओ सब्जेक्ट के लिए यूज आएगा, तो एट, शी इज गुड एट डूइंग दिस, शी इज गुड एट डूइंग दैट, बट वीक इन, वीक के साथ में क्या आएगा, वीक इन, तो करेक्ट आंसर इज एट एंड इन। This he is capable less of doing this work, कैपेबल के साथ क्या आएगा, कैपेबल मीन्स एबिलिटी बता रहे हैं हम, किसी काबिलियत बता रहे हैं, तो क्या है, कैपेबल ऑफ, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। शी टेक्स केयर डैश हर पेरेंट्स, ऑब्वियसली टेक केयर ऑफ, हम अक्सर सेंटेंस में बोलते हैं टेक केयर ऑफ हिम और हर। ही वॉज चार्ज्ड डैश मर्डर, चार्ज्ड विथ मर्डर, अगर हम किसी पे कोई इल्जाम लगा रहे हैं तो चार्ज विथ, चार्ज के साथ क्या यूज करेंगे, विथ, और अक्यूज के साथ क्या यूज करेंगे, हमेशा ही ऑफ, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ दिस, ही वाज चार्ज्ड विथ दिस। नेक्स्ट, ही इज डिफरेंट डैश हिज ब्रदर इन एवरी वे, ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, डिफरेंट शो करने के लिए क्या यूज करते हैं हमेशा, फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। ये थे आज के वर्ड्स। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ को लाइक करो। थैंक यू।